प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राउरकेला की बैठक आयोजित। सेल आरएसपी के विभिन्न गेटों पर सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य से 1200 से अधिक वाहन में सुरक्षा स्टिकर लगाए गए। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उत्कल भारतीय कुंतला कुमारी साबत की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित। अब समाचार विस्तार से। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास की अर्धवार्षिक बैठक 8 फरवरी को ऑनलाइन आयोजित की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कार्यपालक निदेशक कामिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति ने बैठक की अध्यक्षता की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय कोलकाता के सहायक निदेशक कार्यान्वयन श्री निर्मल कुमार दुबे ऑनलाइन उपस्थित थे। आरएसपी के उप महाप्रबंधक जनसंपर्क तथा संचार मुख्य एवं सदस्य सचिव नराकास सुश्री अर्चना सतपति के साथ साथ कई सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अपने संबोधन में कार्यपालक निदेशक कामिक एवं प्रशासन ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी। श्री सतपति ने राजभाषा अधिनियम की वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए भारतीय नागरिक के रूप में सभी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य को याद दिलाया। हाल ही में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में अपने अनुभव को साझा करते हुए श्री सतपति ने हिंदी के प्रसार प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और इस क्षेत्र में बेहतर नराकास ग्रुप बनाकर अतीत के गौरव को बहाल करने पर इस्पात शहर के लिए प्रशंसा एवं गौरव अर्जित करने हेतु हर सभी से हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। श्री दुबे ने सदस्य संगठनों द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और अपने अपने क्षेत्र में राजभाषा के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सदस्य संगठनों के प्रमुखों द्वारा सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अनुपालन नहीं करने की गंभीरता पर उल्लेख करते हुए राजभाषा गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए संगठन हेतु आवश्यक विभिन्न मानदंडों पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्र सरकार से जुड़ी एजेंसियों में राजभाषा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में संस्था के प्रमुख की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सभी से मिलजुल कर कार्य करने और चेक पॉइंट बनाने और कार्यशालाओं का आयोजन करके लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया, ताकि विभिन्न गतिविधियों द्वारा सदस्यों की सक्रिय भागीदारी बरकरार रह सके। विचार विमर्श सत्र के दौरान सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रारंभ में सुश्री अर्चना सतपति ने सभा का स्वागत किया तथा परिचय सत्र का संचालन किया। आरएसपी के वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क एवं राजभाषा सुश्री लोलाती टोपो ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीआईएसएफ राउरकेला शाखा के श्री नरेश कुमार बारिक ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। आरएसपी के सहायक प्रबंधक जनसंपर्क सुश्री पूजा रावत ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत संयंत्र और स्टील टाउनशिप के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 7 फरवरी को हीराकुद गेट से संयंत्र परिसर के अंदर आने वाले वाहनों में 1200 से अधिक सुरक्षा स्टिकर्स लगाए गए। संयंत्र के अन्य गेटों पर भी स्टिकरिंग अभियान के माध्यम से जागरूकता जारी रहेगी। 28 जनवरी 2022 को सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर शुरू किए गए सड़क सुरक्षा माह के तहत प्लांट के सभी गेटों पर पत्रक वितरण और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा ओडिया साहित्य की एक बहुभाषी लेखिका उत्कल भारती कुंतला कुमारी साबत की जयंती पर उनके अपार योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
डॉक्टर कुंतला कुमारी साबत एक प्रख्यात कवित्री और लेखिका थी, जिनका जन्म 8 फरवरी 1900 को ओडिशा के पिछड़े प्रांत बस्तर के जगदलपुर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने कटक मेडिकल स्कूल में मेडिसिन की पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1921 में LMP की डिग्री हासिल की। उन्होंने अंजड़ि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग, आह्वान, प्रेम चिंतामणि, ओडी आंख, कानना आदि जैसे कई कविताएं लिखी। उनके उपन्यासों में भ्रांति, नाटोंडी, काली बहू, पारसिमणि, रघु अर्खित, चित्रपट आदि शामिल हैं। उन्होंने बंगाली, अंग्रेजी और बर्मा भाषण में भी विशेषज्ञता हासिल की थी। ओडिया साहित्य को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली में भारतीय तपोवन संघ नामक एक संघ का गठन किया। 1925 में महिला बंधु समिति ने उन्हें उत्कल भारती के रूप में सम्मानित किया। 23 अगस्त 1938 में उनकी 30 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। सेवा और सृजनशीलता का एक शानदार जीवन मृत्यु से छोटा हो गया, फिर भी उनका कार्य ओडिया साहित्य का अभिन्न अंग बना हुआ है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।